कुछ दिनों पहले मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए अलग-अलग स्कूल में गया। ठीक है, तो कुछ बड़े स्कूल भी थी, कुछ छोटे स्कूल भी थी। तो उसमें जो वाक़या हुआ, जिसमें जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक मैं स्कूल में गया जो कि काफ़ी बड़ी स्कूल थी। तो मैंने उनको जाकर पूछा कि फर्स्ट क्लास में मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसीजर है? तो उन्होंने कहा कि सर प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आप डॉक्यूमेंट लाइए और 1.5 लाख रुपए फ़ीस ले आइए। 1.5 लाख रुपए फ़ीस सुनकर मतलब मैं बड़ा खुश हुआ। और इसी खुशी के मारे मैंने उनसे पूछ लिया, क्या आप मेरे बच्चों को नासा में भेज रहे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे को? उन्होंने बोला, नहीं सो। तो मैंने कहा, आप 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं तो जाहिर सी बात आप रॉकेट साइंस पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर ली, वहाँ तक भी हमारी इतनी फीस नहीं लगी। तो जाहिर सी बात आप लोगों ने 1.5 लाख ले रहे हैं, तो आप शायद आप उसको नासा में भेजेंगे, शायद उसको रॉकेट साइंस पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं सर। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर किस बात की इतनी फ़ीस ले रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, सर हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है। तब मुझे लगा कि हाँ, बेस्ट फैकल्टी है इसलिए वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत अच्छी सी फैकल्टी आई होगी, क्योंकि हमें तो पीएचडी वालों ने पढ़ाया था। और इसी चक्कर में मैंने उनसे पूछ लिया रिसेप्शनिस्ट से, मैं कि भाई रिसेप्शनिस्ट, आपके यहाँ पर जो फैकल्टी आएगी वो हार्वर्ड से आएगी या ऑक्सफोर्ड से आएगी? तो उन्होंने कहा, नहीं सर हमारे पास तो लोकल फैकल्टी है। तो मैंने कहा, लोकल फैकल्टी है, आप पढ़ा भी रहे हो बेसिक जैसे ABCD वगैरह, है ना, तो 1.5 लाख किस बात के? तो बोला, सर हम लोग बच्चों को फैसिलिटी देंगे। ओके, फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कम से कम 1.5 लाख में बच्चों को फैसिलिटी तो मिल रही है। फैसिलिटी क्या मिलेगी? मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरे बच्चों को यूरोप में ले जाकर पढ़ाएंगे या सिंगापुर या पेरिस में जाकर पढ़ाएंगे? नहीं, बोला कि सर हम तो अपनी जो बिल्डिंग है उसी में पढ़ाएंगे। मैं सोचने लगा, जब मैंने इंजीनियरिंग करी, एमबीए करी, वो भी टॉप कॉलेजेस इंडिया की, वहाँ पर भी तो बिल्डिंग थी, वहाँ पर भी एसी रूम थे, हमारे पास सारी फैसिलिटी थी, फीस वहाँ पर भी 1.5 लाख नहीं थी दोस्तों। तो आप 1.5 लाख किस बात के ले रहे हैं? और आपको गवर्नमेंट कुछ कह नहीं रही है क्या? बोले कि सर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, क्योंकि आधी स्कूल तो गवर्नमेंट ऑफिसर की है। पहली बार उसके जो क्वेश्चन से मैं सेटिस्फाइड हुआ। मैंने कहा चलो कुछ किसी बात का तो उन्होंने सही जवाब दिया कि भैया आखिर इतनी फीस क्यों ले रहे हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या आपके स्कूल में पढ़ने वाले सारे पेरेंट्स ये फीस आसानी से दे देते हैं, है ना? क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से घर से निकला नहीं हूँ, पिछले साल कोरोना था। तो हो सकता है कि इंडिया में पैसों का बहुत ज़्यादा फ्लो आ गया हो, लोग हर कोई बंदा अमीर हो गया हो, तो शायद हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए दे दे। तो क्या सभी लोग दे पाते हैं 1.5 लाख रुपए? बोला कि नहीं सर, सारे अमीर तो नहीं है, लेकिन कुछ एक ही लोग बड़ी मुश्किल होती है उनको देने के लिए फीस। तो इस पूरे एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला कि एक स्कूल जो कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेती है हमारे फर्स्ट क्लास के बच्चों से, आखिर वो पढ़ा क्या रहे हैं? फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं। टीचर कौन है? जो वहाँ के लोकल है, जो बीएड वाले होते हैं वही पढ़ा रहे हैं। तो फिर किस बात का उनको 1.5 लाख रुपए फीस दी जाए, इसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। जब मैं घर आया तो मैं काफ़ी अपने जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे मैं मिला। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भई आपका जो बच्चा जो है वो भी एक बड़े स्कूल में जा रहा है, आप भी उसके लिए लाखों रुपए फीस दे रहे हो। तो बड़ी स्कूल में क्या होता है? क्या आपके बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, मतलब इंडियन लेवल पर या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर पाएँगे? कि बोले कि नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि यार उनका बच्चा जो 5th क्लास में है वो एक घड़ी तक देख नहीं पा रहा, जबकि वो इंडिया की सबसे बड़ी स्कूल की जो चेन होती है उसमें वो पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों आखिर एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर हम अपने लाइफ में जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, हो सकता है कि काफ़ी लोगों की सैलरी ही 1 लाख रुपए हो साल की। इतनी मेहनत के बाद में जब उनको हम लोग बच्चों को फीस के लिए पैसा देते हैं, आखिर वो पैसा किस बेसिस पर जस्टिफाई हो? दुनिया में जब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पर जस्टिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ऑडी की बात करें, और ऑडी की जो कीमत होती है करीबन 30 लाख रुपए से शुरुआत होती है ना, और वहीं ऑल्टो की जो कीमत है मारुति की वो है 3 लाख रुपए। तो जब आप ऑडी में जाकर पूछेंगे कि भाई आप उनके लिए 30 लाख रुपए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या फैसिलिटी, तो वो आपको सारे के सारे जस्टिफाई करेंगे। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसमें जो फैसिलिटी आपको दी जा रही है, वो आपको ऑल्टो में नहीं मिलेगी। हर चीज़ का जस्टिफिकेशन है दोस्तों। अगर वहीं आप एक लोकल फ़ोन लेते हैं और वहीं आप दूसरी तरफ एक एप्पल का फ़ोन लेते हैं, तो एप्पल के फ़ोन के लिए जो हम लोग भारी रकम देते हैं, उसका जस्टिफिकेशन है उनके पास में कि आखिर वो इतनी बड़ी रकम क्यों ले रहे हैं, क्या आपको फैसिलिटी मिल रही है, वो हम लोग जानते हैं सभी लोग। बट एजुकेशन में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? मैं बस ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि आखिर इंडिया में जो फीस का है, उसको लेकर गवर्नमेंट क्यों आगे नहीं आती? क्यों एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए होती है? बड़ी स्कूल का क्या डेफिनेशन होनी चाहिए कि भाई जिसकी बिल्डिंग बड़ी हो वो बड़ी स्कूल होनी चाहिए, या जिसमें क्वालिफिकेशन अच्छी हो? दोस्तों इंडिया में जितनी भी बड़ी स्कूल्स हैं जहाँ पर मैं गया हूँ अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, स्पेशली जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर में तो आपको ऑलमोस्ट सारी ब्रांड मिल जाएगी स्कूल्स की।
वहाँ पर जब फर्स्ट क्लास की हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर ना तो ओलंपियाड होते हैं फर्स्ट क्लास से, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ओलंपियाड शुरू हो जाते हैं, ना ही वो किसी और फीचर की बात करते हैं कि आपके बच्चे का ये इंटरेस्ट है तो हम आपको ये सिखाएंगे। तो वो किस बात के पैसे ले रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। ये हमारे एजुकेशन का सबसे, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा एजुकेशन आज भी डेवलप कंट्री की और इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज है अदर, उनसे हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारा जो नॉलेज है वो एक परफेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमेशा हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम के बेस्ट नंबर लाने हैं, यही स्टूडेंट के माइंड में होता है कि भाई एग्जाम पास करना है और अच्छे नंबर लाने हैं। पेरेंट्स के भी यही माइंड में होता है, वो बच्चों को सिर्फ मार्क्स पूछते हैं कि बेटा मार्क्स कितना है, और वहीं टीचर भी उनको ये पढ़ाता है कि भाई ये पढ़ लीजिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नॉलेज की बात नहीं हो रही। आप सुंदर पिचाई का एक वीडियो देखिएगा जिसमें उन्होंने बताया है कि नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर मार्क्स। मार्क्स सिर्फ एक क्राइटेरिया है, आपकी लाइफ सेट नहीं करता। आपकी लाइफ, आपकी इनकम, सब कुछ डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर। तो ये नॉलेज बेसिस पर क्या एजुकेशन मिल रही है इंडिया में, ये आज एक बड़ा चैलेंज है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे थे वो 2 पॉइंट हमने डिस्कस करते हैं हम लोग। एक तो इंडिया में जो फीस को लेकर बड़ा इशू है, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन एक नीड है हमारी लाइफ की। एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है और ये सबके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में आनी चाहिए। ओके, और वहीं हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन का जो टाइप है वो मार्क्स बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि भैया हम लोग सिर्फ मार्क्स की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चक्कर में हम अपना नॉलेज छोड़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि भैया किस तरह से मार्क्स हो, किस तरह से नहीं हो। जल्दी मैं आपको इस पर डिस्कस करूंगा कि भाई मार्क्स की बजाय या नॉलेज बेस्ड स्टडी जैसे जापान में होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। काफ़ी लोग इस पर चर्चा करते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो इस पर बताने के लिए।